प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है उस सत्संगी लड़के की साखी है जिसकी उम्र मात्र 5 साल थी और वह बाबा जी से आकर नामदान के लिए जिद करने लगा और वह बाबा जी से कुछ ऐसा कहता है जिससे सुन बाबा जी की आंखों में भी पानी आ जाता है। सत्संग जी, ये जो लड़का है एक गरीब सत्संगी परिवार का लड़का था। इसके घर में इसके माँ बाप और ये रहते हैं। जब भी मौका मिलता इसे डेरे में ये अपनी माँ के साथ आता है। तो सत्संग जी, एक दिन ये लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम्हें नामदान लिए हुए कितने साल हो गए? तो इसकी माँ कहती है, बेटा तुमने क्या करना है? तो वो कहता है कि माँ, तुमने कभी बाबा जी से आमने सामने बात की है? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा बाबा जी की काफ़ी ज़्यादा संगत है तो बाबा जी हमें मौका नहीं मिलता। तो वो कहता है कि जब आपको अपने गुरु से मौका नहीं मिलता तो आपने उनसे नामदान लिया ही क्यों? तो वो हंसने लग पड़ती है और कहती है, बेटा बाबा जी की और भी ज़्यादा संगत है और इसके कारण उन्हें नामदान जब भी देते हैं तो वह कहते हैं कि भजन सिमरन किया करो। भजन सिमरन के ज़रिए हम बाबा जी को अपने करीब पा सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं भी जो है भजन सिमरन अगर करना चाहूँ तो उसके लिए नामदान ज़रूरी है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा हाँ, अगर आपने बाबा जी से नामदान लेना है तो उसके लिए भजन सिमरन भी करना पड़ेगा। लेकिन बाबा जी छोटे बच्चों को नामदान नहीं देते। उन्होंने नामदान के लिए एक आजू फिक्स की है और जब वह आजू हो जाती हैं तभी वह नामदान देते हैं। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा तू किसी प्रकार की चिंता मत लगा। बाबा जी जब भी तुम्हें नामदान का जो है तुम्हें समय आएगा और तुम्हारे कर्मों का जो लेखा जोखा कर्मों में होगा तभी तुम्हें नामदान मिलेगा। तो वो कहता है कि माँ, तो हमारी मौत तो पता नहीं है कब हो जाए और हमने अगर हमारी मौत जल्दी हो गई हमारे नामदान लेने से तो फिर क्या होगा? तो फिर हम काल के दायरे में जो है फिर फंस जाएंगे। उसकी माँ कहती है, बेटा किसी बात की कोई चिंता मत कर, बाबा जी सबका सोचते हैं और हमारा भी कुछ न कुछ सोचा होगा। तो वह कहता है अपनी माँ से कि माँ, मैं तो नामदान लेकर रहूँगा। उसकी माँ हंसने लग पड़ती है और कहती है कि बेटा इस तरह की जिद मत कर, क्योंकि अगर तू इस तरह की जिद करेगा तो तुम्हें जो है नामदान नहीं मिलेगा। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मेरे पास अगर रहना है तो प्रेम से आओ तो सब कुछ मिलता है। तो वो कहता है कि अगर मैं बाबा जी के पास प्रेम से जाऊंगा तो मुझे नामदान मिलेगा। तो वो कहती है, बेटा इसके लिए तो पहले बाबा जी के सामने जाना होगा, वो भी बड़ा मुश्किल है। तुम्हें तो पता है ना कि बाबा जी की संगत लाखों में है और बाबा जी को मिलने का मौका किसी विरले को ही मिलता है। तो वो कहता है, ऐसा क्यों? तो बाबा जी उसकी माँ कहती है कि जो सच्चे मन से बाबा जी इसके सामने जानना चाहता है या मिलना चाहता है बाबा जी उन्हीं से मिलते हैं और जो बाबा जी से जो घमंड करता है या बाबा जी जिससे नहीं मिलना चाहते बाबा जी उनसे नहीं मिलते। ये बातें सुनकर वह लड़का कहता है कि माँ, मैं तो बाबा जी से मिलूँगा। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसे हट नहीं करते, सिर्फ अपने मन में निश्चय बना लो। तो अगर बाबा जी ने तुम्हें मिलना होगा तो वह ज़रूर मिलेंगी। तो वो कहता है कि माँ, मुझे पता चला है कि आज हमारे शहर में जो है बाबा जी आने वाले हैं, तो क्या हम बाबा जी का दर्शनों के प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं? तो उसकी माँ कहती है, बेटा ज़रूर चलेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तुम्हारे पिताजी ने भी जाना है, उन्होंने छुट्टी, आज संडे है तो हम सब मिलकर चलेंगे। ये बात सुनकर वह बड़ा खुश होता है और कहता है
कि मैं नामदान के लिए बाबा जी से कहूँगा। तो उसकी माँ कहती है बेटा वहाँ पर कई सेवादार होंगे, वह तुम्हें बाबा जी से मिलने नहीं देंगे। तो वो कहते हैं कि बाबा जी से क्यों मिलने नहीं देंगे। तो वो कहती है जब तक बाबा जी की अनुमति नहीं होती बाबा जी से कोई नहीं मिलता। तो वह ये बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ अब तो हमें बाबा जी से मिलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसकी माँ हंसने लग पड़ती और कहती है कि क्या करेगा, कुछ भी करना इतना आसान नहीं है। तो वो कहता है कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। इतना कहकर ही वह बाबा जी से मिलने का प्लान बनाने लगा और कहता है कि जब बाबा जी स्टेज से नीचे उतरेंगे तो मैं बाबा जी के सामने हो जाऊंगा और मैं बाबा जी से जो है नामदान के लिए कहूँगा। तो साथ संगत जी सभी बाबा जी का जो है दर्शन के लिए गए। जिस बच्चे ने सोचा था वह जब बाबा जी आए तो वह खड़ा हो रहा था, तो सेवादारों ने उन्हें बिठा दिया और वह कहता है कि ऐसे तो मैं बाबा जी से मिल नहीं चलूँगा। जब बाबा जी जा रहे थे तो वह अपनी माँ का हाथ छुड़ा कर बाबा जी के पीछे जाने लगा और बाबा जी के सामने आ गया। तब सेवादारों ने उसे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि रहने दो, क्या लड़का लगता है कुछ कहना चाहता है। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा यहाँ पर काफ़ी संगत है, तुम वहाँ साइड पर आओ और अंदर आ जाओ, जो पूछना है तुम मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा अंदर कमरे में जाकर पूछ लेना। तो वह अपनी बाप की माँ के साथ जो है वह आगे चलने लगा और चलते चलते जो है वह कहता है कि माँ मुझे बाबा जी ने कमरे में बुलाया था। तो उसकी माँ कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें बाबा जी कमरे में क्यों बुलाएंगे। तो वो कहता है कि माँ मैं आगे खड़ा हो गया था ना। तो उसकी माँ कहती है बेटा ऐसी गलती दोबारा नहीं करते। तो तभी एक सेवादार उस छोटे से बच्चे के सामने आता है और कहता है कि तुम्हें बाबा जी ने बुलाया है। ये बात सुनकर उसकी माँ भी बड़ी दंग रह गई और कहती है कि बाबा जी ने बुलाया है इसे। तो उसकी कहता है हाँ बाबा जी ने बुलाया है। और वह कहते हैं कि उस छोटे से बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। ये बात सुनकर उसकी माँ भी थोड़ी सी दंग रह गई और कहती है कि बाबा जी ने सचमुच इसे बुलाया है। तो वो कहते हैं हाँ बीबी बाबा जी ने भी बुलाया है। तो वह मैं अपनी माँ को अपने पास साथ जाने के लिए कहता है। तो उसकी माँ भी तैयार हो जाती है और जब वे जाते हैं तब बाबा जी वहाँ पर बैठे हुए थे और बाबा जी को देखकर उसकी माँ की आंखों से आंसू आ गए और कहती है कि बाबा जी आपका नूरी स्वरूप देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी कहते हैं कि आपका बेटा मुझसे मिलना चाहता था, बताइए। तब वो लड़का कहता है कि बाबा जी मेरी उम्र जो है छोटी है और मेरी माता जी कहती हैं कि मुझे नामदान नहीं मिलेगा। इस पर बाबा जी कहते हैं कि ये सही कह रहे हैं, नामदान के लिए एक उम्र है। तब वह लड़का कहता है कि बाबा जी लेकिन मौत के लिए उम्र निश्चित नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा अगर तुमने नामदान लेना है उसकी समझ भी तो होनी चाहिए कि तुम लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ऐसे तुम्हें नामदान दे दिया जाए लेकिन तुम्हें उस नामदान की अहमियत नहीं पता होगी तो क्या करोगे। तो कहता है बाबा जी मुझे सब कुछ पता है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, लेकिन ऐसे सभी जिद करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो वो कहता है कि बाबा जी आप मुझे नामदान दे दीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा जो असूल बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उन्हें देखकर कुछ देखकर ही बनाए गए हैं और आप ऐसे जिद करोगे तो कैसे हम आपको नामदान दे देंगे।
तब वह लड़का कहता है कि बाबा जी मुझे नामदान दे दीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा ज़िद नहीं करते, आप घर चलिए। तो वो कहता है कि बाबा जी मुझे एक वचन दीजिए, अगर आप मुझे नामदान नहीं देना चाहते तो मैं आपसे एक वचन मांगता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं बेटा मांगो जो मांगना है। तो वो कहता है कि बाबा जी अगर मेरी नामदान से लेने से पहले मेरी मौत हो गई तो आप मेरी संभाल करेंगे। बाबा जी ने जब ये क्वेश्चन सुना तो बाबा जी की आंखों में भी छम छम आंसू आ गए कि इस बच्चे को जिसकी उम्र अभी खेलने कूदने की है, उसे इस उम्र में जो है गुरु की कितनी लगन है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी मौत तो अनिश्चित है, किसी को भी आ सकती है, और अगर आप मेरी संभाल करने का वचन लेते हैं तो मैं ये नामदान लेने की जिद भी छोड़ दूंगा। बाबा जी कहते हैं बेटा जो नामदान है वो दुर्लभ होता है और इतने आसानी से नहीं मिलता, और जिस बात की तुम कर रहे हो वो तो कई जो है सत्संगी कई जन्मों तक इस चीज़ की मुक्ति नहीं मिलती, और तुम चाहते हो कि तुम्हें बचपन में ही मिल जाए। तो वो कहता है कि बाबा जी अगर आप मुझे नामदान दे देंगे तो मैं भजन सिमरन करूँगा, जिससे मैं खुद ब खुद आपके में जितना आपने किया है उससे आप कहते हैं उससे ज़्यादा ही करूँगा। ये बातें सुनकर उसकी माँ उसे खींच लेती है और कहती है कि बेटा ऐसे क्यों जिद कर रहा है। तो वो कहता है कि माँ मैंने कईयों को देखा है जिनकी बचपन में ही मौत हो जाती है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये ज़रूरी नहीं तुम्हारी हो जाए। तो वो कहता है कि बाबा जी जिनकी बचपन में हो जाती है फिर उनकी संभाल कौन करता है। तो बाबा जी कहते हैं वो सच्चा परमात्मा बैठा है जिन्हें सबकी फ़िक्र होती है, तुम किसी प्रकार की चिंता मत लगाओ, तुम तो सिर्फ उस परमात्मा में जो है का ध्यान करो, और जिसका ध्यान करोगे वो लेने आएगा। तो वो कहता है कि बाबा जी अगर मैं आपका ध्यान करूँगा तो आप मुझे लेने आएंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे हट करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान करो। ये ज़रूरी नहीं जिन्होंने नामदान लिया है उनके संभाल मैं करूँगा, सिर्फ विश्वास की बात है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है बाबा जी, आप सिर्फ़ और सिर्फ मुझे जो है अपने सब जो है साथ रखना। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अभी तुम छोटे हो, मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम तो सिर्फ सिमरन पर ध्यान दो, इतना दो कि इस 84 के जेल खाने से जो है तुम बाहर निकल सको। तो वह कहता है ठीक है बाबा जी, आप जो है मुझसे वादा करेंगे कि जब मेरी उम्र हो जाएगी तो आप मुझे नामदान देंगे। तो वो बाबा जी कहते हैं बेटा तब की तब देखी जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्मों में नामदान नहीं होगा, कर्मों का भार बड़ा होगा तो नामदान भी नहीं मिलेगा। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं नामदान लेने के काबिल बन सकूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मौत तो सबको आनी है, लेकिन हम अगर मौत के बारे में सोच कर ऐसे घबराते रहें तो कैसे चलेगा। हमें तो हर पल उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी है, क्योंकि ये ज़िंदगी बड़ी दुर्लभ है, हम इस डर से जीना तो नहीं छोड़ सकते। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं एक सत्संगी परिवार में हूँ, मुझे हर बार यही समझाया गया है कि उस परमात्मा को पाने के लिए जो युक्ति है वो भजन सिमरन ही है। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम सच कहते हो, इस सच से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन हमें उस मालिक को पाने के लिए जो हमने नामदान है उसकी उम्र भी तो रखनी होगी, नहीं तो हर कोई नामदान लेने की ज़िद करेगा। तो वो लड़का कहता है ठीक है बाबा जी, जब मेरी उम्र होगी अब मैं तब नामदान लेने आपके पास आऊँगा और आप भी मुझे देखकर नामदान देंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं मुख को नहीं देखता, ना मैं चेहरे को देखता हूँ, मैं तो उस आत्मा को देखता हूँ जो तुम्हारे अंदर है। जिस दिन वह जो है
तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी तो तुम्हें खुद भी खुद नामदान की जो है वो समझ आ जाएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।